मणिपुर में बीरेन सिंह का इस्तीफा उनकी मृत आत्मा जागृत होने से नहीं हुआ है। यह मजबूरी में लिया हुआ निर्णय है और सोची समझी साजिश है इसमें। और इसलिए है क्योंकि कल से असेंबली की शुरुआत होनी थी और उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव आना था, जो वो शर्तिया हार जाते क्योंकि हम ही नहीं, उनकी खुद की पार्टी के लोग उनके खिलाफ थे। यही नहीं, जो 9 एमएलए वो तोड़ ताड़ कर जदयू और एमपीपी से लाए थे, वो डिस्क्वालीफाई होने के, अयोग्य होने के कगार पर खड़े हैं। और तो और अब असेंबली सस्पेंडेड रहेगी तो बीरेन सिंह से ना कोई सवाल पूछा जाएगा, ना कोई एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा। एक जरूरी बात यहां पर बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 फरवरी को सीएफएसएल को यह जिम्मेदारी दी है कि वो एक कथित तौर पर जो ऑडियो क्लिप है बीरेन सिंह की, जिसमें वो दंभ भर रहे हैं हिंसा भड़काने का मणिपुर में, उसकी जांच कर उसको सील एनवेलप में उसकी जांच रिपोर्ट दे दे। इन सब चीजों के चलते हुए एक सोची समझी साजिश ऐसा लग रहा है जिसके तहत यह इस्तीफा हुआ है। लेकिन मेरा मानना है कि 2 साल से लगभग जलते हुए मणिपुर के लिए जितने जिम्मेदार बीरेन सिंह हैं, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार बीजेपी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह है। बीजेपी के तमाम विधायकों ने मणिपुर से बीरेन सिंह के खिलाफ लगातार शिकायत करी, लेकिन आला कमान के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। न जेपी नड्डा जी ने कुछ किया, न शाह जी ने किया, न मोदी जी ने किया। असलियत यह है कि 2 साल से जलते हुए मणिपुर को उसको अपने हाल पर छोड़ दिया गया। असलियत यह है कि हमारे प्रधानमंत्री के पास दुनिया के हर देश में घूमने का वक्त है, सिवाय मणिपुर जाने का। वो अमेरिका और फ्रांस जा रहे हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जाएंगे। मणिपुर जाना तो छोड़िए, वहां के सर्वदलीय लोगों से उन्होंने मुलाकात करना भी ठीक नहीं समझा, अपने खुद के विधायकों तक से नहीं मिले। उस मणिपुर में जहां पर मणिपुर की करोड़ों की संपत्ति स्वाहा हो गई, जहां तमाम लोग मृत हो गए, जहां 60,000 से ज्यादा विस्थापित है, 50,000 से ज्यादा अभी भी रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, जहां पर बच्चों का बचपन छिन गया, जहां पर महिलाओं के साथ वो हैवानियत हुई कि रूह कांप गई, इस सबके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं। और मजबूरी में ही दिया हुआ इस्तीफा यह साबित करता है कि बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री, भाजपा के समर्थक और भाजपा का समर्थक मीडिया जो चंगा सी होने का दावा कर रहा था, सब चंगा तो नहीं है मणिपुर में। लेकिन मोदी जी, एक आपको छोटी सी सलाह है, किसी से नहीं, राहुल गांधी जी से सीखिए। 3 बार हुआ है वो मणिपुर, लोगों के आंसू पोछे, उनको ढांढस बंधाया, उनको गले लगाया, उनको विश्वास जताया। और एक आप हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मणिपुर को छोड़कर बाकी हर चीज करने का आपके पास वक्त है। मणिपुर में बीरेन सिंह का इस्तीफा उनकी मृत आत्मा जागृत होने से नहीं हुआ है। यह मजबूरी में लिया हुआ निर्णय है और सोची समझी साजिश है इसमें। और इसलिए है क्योंकि कल से असेंबली की शुरुआत होनी थी और उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव आना था, जो वो शर्तिया हार जाते क्योंकि हम ही नहीं, उनकी खुद की पार्टी के लोग उनके खिलाफ थे। यही नहीं, जो 9 एमएलए वो तोड़ ताड़ कर जदयू और एमपीपी से लाए थे, वो डिस्क्वालीफाई होने के, अयोग्य होने के कगार पर खड़े हैं। और तो और अब असेंबली सस्पेंडेड रहेगी तो बीरेन सिंह से ना कोई सवाल पूछा जाएगा, ना कोई एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा। एक जरूरी बात यहां पर बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 फरवरी को सीएफएसएल को यह जिम्मेदारी दी है कि वो एक कथित तौर पर जो ऑडियो क्लिप है बीरेन सिंह की, जिसमें वो दंभ भर रहे हैं हिंसा भड़काने का मणिपुर में, उसकी जांच कर उसको सील एनवेलप में उसकी जांच रिपोर्ट दे दे। इन सब चीजों के चलते हुए एक सोची समझी साजिश ऐसा लग रहा है जिसके तहत यह इस्तीफा हुआ है। लेकिन मेरा मानना है कि 2 साल से लगभग जलते हुए मणिपुर के लिए जितने जिम्मेदार बीरेन सिंह हैं, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार बीजेपी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह है। बीजेपी के तमाम विधायकों ने मणिपुर से बीरेन सिंह के खिलाफ लगातार शिकायत करी, लेकिन आला कमान के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। न जेपी नड्डा जी ने कुछ किया, न शाह जी ने किया, न मोदी जी ने किया। असलियत यह है कि 2 साल से जलते हुए मणिपुर को उसको अपने हाल पर छोड़ दिया गया। असलियत यह है कि हमारे प्रधानमंत्री के पास दुनिया के हर देश में घूमने का वक्त है, सिवाय मणिपुर जाने का। वो अमेरिका और फ्रांस जा रहे हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जाएंगे। मणिपुर जाना तो छोड़िए, वहां के सर्वदलीय लोगों से उन्होंने मुलाकात करना भी ठीक नहीं समझा, अपने खुद के विधायकों तक से नहीं मिले। उस मणिपुर में जहां पर मणिपुर की करोड़ों की संपत्ति स्वाहा हो गई, जहां तमाम लोग मृत हो गए, जहां 60,000 से ज्यादा विस्थापित है, 50,000 से ज्यादा अभी भी रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, जहां पर बच्चों का बचपन छिन गया, जहां पर महिलाओं के साथ वो हैवानियत हुई कि रूह कांप गई, इस सबके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं। और मजबूरी में ही दिया हुआ इस्तीफा यह साबित करता है
कि बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री, भाजपा के समर्थक और भाजपा का समर्थक मीडिया जो चंगा सी होने का दावा कर रहा था, सब चंगा तो नहीं है मणिपुर में। लेकिन मोदी जी, एक आपको छोटी सी सलाह है, किसी से नहीं, राहुल गांधी जी से सीखिए। 3 बार हुआ है वो मणिपुर, लोगों के आंसू पोछे, उनको ढांढस बंधाया, उनको गले लगाया, उनको विश्वास जताया। और एक आप हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मणिपुर को छोड़कर बाकी हर चीज करने का आपके पास वक्त है। ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ।